हेलो दोस्त। आप बीपीएससी की तैयारी के लिए यूट्यूब पर वन ऑफ द बेस्ट चैनल क्लियर बीपीएससी देख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आपको बीपीएससी से संबंधित सभी तरह की परेशानी और तैयारी का समाधान लेके आएगी। फिलहाल उसी क्रम में हम लोग अभी करंट अफेयर सीरीज पर बातें करते हैं और 67 बीपीएससी होने वाला है और 68 होने वाला है, उस पर ज़्यादा फोकस्ड करके हम ये सीरीज़ बनाए हुए हैं क्योंकि इस सीरीज़ में 67 और 68 को जो है कवर किया जा सके। खासकर बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर पूछने की पूर्ण संभावना होगी। हम हमेशा से कह रहे हैं कि 90 से 95% यहाँ से करंट अफेयर पूछे जाएंगे। उसके बाद सीडीपीओ बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाता है, इसमें भी ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार एसएससी में अगर करंट अफेयर आपको अच्छा से तैयारी करना है तो ये सीरीज देख लीजिए। इसके अलावा आपको बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसएससी जो दरोगा होता है उसकी तैयारी में और बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा में इससे ज़्यादा करंट अफेयर ना तो पूछा गया है और ना ही पूछेगा। जितना हम तैयारी करके देते हैं उससे 90 से 95% क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं उठता है। आप लोग इसलिए फॉलो कीजिए। हम लोग जब से करंट अफेयर शुरू किए हैं उसमें हम लोग स्टार्ट में हम लोग देखे थे जनवरी का करंट, उसके बाद हम लोग देखे फरवरी का करंट और उसके बाद हम लोग देखे मार्च का करंट। ये तीनों का हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल तीनों चीज़ देख लिए हैं। अब हम लोग अप्रैल का देख रहे हैं। अप्रैल में हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख़त्म कर चुके हैं और आज जो है अप्रैल 2022 का बिहार स्पेशल, जो सिर्फ बिहार से संबंधित न्यूज होगा, उसको हम लेने की कोशिश किए हैं। ये समझने की कोशिश किए हैं कि अप्रैल माह 2022 में बिहार से संबंधित कौन कौन से करंट अफेयर बीपीएससी के परीक्षा के लिहाज से पूछे जाएंगे और उससे कौन कौन सी संभावना बनती है, जो जिसके इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। उसी टॉपिक को, उसी करंट को हम अपने वीडियो में शामिल किए हैं। आप लोग अगर करंट अफेयर का सॉल्यूशन चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, उसके लिए एकमात्र नाम है क्लियर बीपीएससी चैनल। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को फॉलो कीजिए। आप बिहार के कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, करंट अफेयर जो यहाँ से पढ़िएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। और दावा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम, दावा पिछले कुछ बार से हम भी एग्जाम दिए हैं। उसके बाद जितने आदमी के पास मेरा नोट्स जाता है वो सभी आदमी का ये कहना है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और मैच भी होता है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जो 67 का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम फिर से एक ये लेक्चर लेके आएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब हम बताए थे जो करंट अफेयर जो हमारा वीडियो था उससे मेरा कितना क्वेश्चन एट लास्ट बीपीएससी के 67 में शामिल किया गया है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमको हमारा हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम आपका हेल्प कर रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा चैनल को बढ़ाइएगा, जितना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा, हम उतना ज़्यादा प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का अपना बहुत ज़्यादा फायदा है। ये आने वाले दिन में और बढ़ता ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल कोई भी आदमी, जैसे हमको कल मैसेज आया था कि सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, यूट्यूब चैनल पे सर्च नहीं मिल रहा है, तो क्लियर अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो क्लियर और अंडर स्पेस लगाइएगा। यहाँ पे ये क्लियर है तो क्लियर लिख करके अंडर स्पेस लगा करके बीपीएससी लिखिएगा तो आपको अभी फिलहाल इस तरह का लोगो दिखाई देगा और उसी चैनल में आपको जाके ज्वाइन करना है। तो अभी कोई फिलहाल क्लियर बीपीएससी के नाम से कोई फेक चैनल वगैरह नहीं बना है, तो आप लोग एक ही चैनल है क्लियर _बीपीएससी टाइप कीजिए, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल एक बच्चा का क्वेरी आया था कि सर आप सिलेबस का जो डिस्कशन है वो सब्जेक्ट वाइज लेके आइए, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कीजिए, उसके बाद हम लोग को अच्छा से आइडिया होगा
हम लोग उतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, अभी फिलहाल उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे विचार किया जाएगा। ये हालांकि ये जो बात उठाई गई है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस का जो सब्जेक्ट वाइज जो होता है, तो सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब था कि सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज समझाते हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल कीजिए, जो पिछले कम से कम 5 वर्ष का, ऐसा कहना था। 2 आदमी का क्यूरी था, कहने का मतलब 3 आदमी का क्यूरी था, शायद तीनों आदमी एक ही जगह से हैं। कौन थे? जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि 3 आदमी का क्यूरी था। तो ये तीनों आदमी चाह रहे थे कि सिलेबस को डीपली टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज लेके आइए, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग 67 पे टारगेट हैं, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 67 बीपीएससी का पीटी जो हो जाता है उसके बाद हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समझने का कोशिश करेंगे। जो प्रोग्राम चलता रहेगा वो चलेगा ही, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कैसे टेकल करेंगे, किस हिसाब से पढ़ना है, किस चैप्टर को, सब्जेक्ट के किसी चैप्टर को, किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, इस हिसाब से हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पीटी के लिए, खास करके बीपीएससी के पीटी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम बना लेते हैं तो हमारा 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन रिपीट होता है, किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होता है, ऑप्शन के फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में, तो ये हमारा बनने का चांस बढ़ जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं, आप लोग तब तक करंट अफेयर फॉलो कीजिए, आप यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें खुशी होती है कि आप लोग क्यूरी कर रहे हैं अब हमारे चैनल से, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, कम से कम हमसे संपर्क कर रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका फायदा है, और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, आने वाले दिन पे इस पर भी करंट अफेयर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह की बिहार स्पेशल करंट, अप्रैल 2022 का जो बिहार स्पेशल करंट होगा उसकी हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन बनने की बीपीएससी के जो एग्जाम होगा उसमें संभावना बनती है, जिसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन या सवाल बनाए जाएंगे। तो पहला नंबर है कि मधुबनी जिला के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक 65 किलोमीटर रेल लाइन सेवा शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे कि कहां से कहां शुरू किया गया है, तो मधुबनी जिला के जयनगर से नेपाल के, जो नेपाल है, नेपाल देश के कुर्था जगह तक 65 किलोमीटर का रेल लाइन सेवा शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको हम लोग VVI करके पढ़ेंगे, ये पूछा जा सकता है। दूसरा है कि इस रेल सेवा को शुरू होने से रामायण सर्किट, आपको पता है कि राम भगवान के सभी जगहों को जोड़ने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के सर्किट योजना शुरू किए गए हैं, तो उसी में एक है रामायण सर्किट। तो अगर जो है ये जो रेल सेवा शुरू की गई है उससे रामायण सर्किट को बढ़ावा देगा, क्योंकि आपको पता है कि सीता जी का, राम जी का जो ससुराल है वो जनकपुर है, और जनकपुर आपको नेपाल में पड़ता है, इसलिए ये रेल सेवा जो कुर्था तक जाएगा वो आपको जनकपुर ले जाने में बहुत मदद करेगा। तो ये जो रेल सेवा शुरू किया गया है वो रामायण सर्किट और बुद्धा सर्किट को बढ़ावा देगा। आपको पता है कि बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी भी नेपाल में पड़ता है, इसलिए रामायण सर्किट और बुद्धा सर्किट को ये रेल सेवा बढ़ावा देगा। 65 किलोमीटर। भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, जो भारत की यात्रा पर आए थे। तो अप्रैल माह के जो हम करंट अफेयर देख रहे थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसमें ये न्यूज़ देखे थे, लेकिन बिहार स्पेशल था, बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर से संबंधित था, इसलिए इसमें भी शामिल किया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार के पटना एयरपोर्ट पर एम्बू लिफ्ट सर्विस शुरू किया गया है, जिसका किराया 100 रुपया होगा। एम्बू लिफ्ट क्या होता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है, जैसे दिव्यांग व्यक्ति है किसी को, और वहां से आपको फ्लाइट तक जाना है, तो उसको लिफ्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि एम्बू लिफ्ट का कहने का मतलब है कि उसको जो है ले जा करके फ्लाइट तक पहुंचाना है, जो लिफ्ट देगा, तो एम्बुलेंस लिफ्ट होता है इसको। एम्बुलेंस लिफ्ट को दिव्यांग व्यक्ति वगैरह को दिया जाएगा, जो चलने में असमर्थ है या पहुंच पाने में असमर्थ है, उन लोगों को दिया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि एम्बू लिफ्ट सर्विस
कहाँ पे शुरू किया गया है, किस एयरपोर्ट पे, तो पटना एयरपोर्ट पे। किराया कितना होगा ये भी पूछ सकता है कि पटना एयरपोर्ट पे शुरू किया गया एम्बू लिफ्ट का किराया जो है एक आदमी का कितना होगा, तो मात्र 100 रुपया होगा। तो याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट है भारतमाला कार्यक्रम। आपको पता है कि भारतमाला कार्यक्रम में जो देश के जो 4 जगह हैं, 4 शहर हैं, उसको जोड़ने की है। पहला तो है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई या बेंगलोर है, और चौथा है कोलकाता। इस चारों देशों को जोड़ने के लिए भारतमाला योजना पर शुरू किया गया है। तो भारतमाला योजना में एक धार्मिक संपर्क योजना भी शुरू किया गया हाल ही में। तो धार्मिक संपर्क योजना के तहत मधुबनी से जो सहरसा जाएगा, वो आपको दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर होगा उसी का भाग है। मधुबनी से सहरसा तक एक धार्मिक गलियारा भी बनाया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि भारत में धार्मिक गलियारा, जो बिहार में धार्मिक गलियारा किस योजना के तहत बनाया जा रहा है, तो धार्मिक संपर्क योजना। और इस किसका भाग है, तो भारतमाला योजना के तहत। कहां से कहां बनाया जाएगा, तो मधुबनी से सहरसा तक। तो ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने कर्मचारी को पेंशन भत्ता जो देता है उसमें महंगाई भत्ता को बढ़ाया है। तो कितना से कितना किया है, पहले 31% था, उसको बढ़ा करके 34% कर दिया है। जो भी बिहार सरकार के कर्मचारी है उसका पेंशन भत्ता बढ़ाया गया है, पेंशन में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो कहने का मतलब है बढ़ाया गया है, 31% से 34% कर दिया है। तो ये भी आपका VBI न्यूज है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है। तो ये आकांक्षी जिला होता है, कहने का मतलब आकांक्षी जिला। तो आकांक्षी जिला जो कितना है, 112 आकांक्षी जिला में जो नीति आयोग के द्वारा जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है 112 जिला में, उसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, बिहार के कटिहार जिला को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कि बिहार के कटिहार जिला को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि IIT पटना, जो IIT अपना लोग का पटना में है, IIT पटना में आपराधिक घटना को रोकने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया गया है। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया गया है आपराधिक घटना को रोकने के लिए, किसने बनाया है, IIT पटना ने। तो इस बिहार से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, आप लोग को पता होगा कि बिहार सरकार शराबबंदी लागू किया गया है। तो बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में हाल ही में संशोधन कर दिया है। अब क्या संशोधन हुआ है, तो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराबबंदी कानून का उल्लंघन करता है, कहने का मतलब शराब पीते हुए पाया जाता है, या शराब के साथ पकड़ा जाता है, या उसके घर में शराब जब्त होता है, तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन होता है, तो उसकी राशि जो थी पहले 50,000 थी, जो राशि जुर्माना लगाया जाता था वो 50,000 था, उसको घटा करके अब मात्र 2,000 से लेकर के 5,000 तक किया गया है। तो बहुत ही कम कर दिया गया है। धीरे धीरे शराबबंदी कानून को कमजोर किया जा रहा है, धीरे धीरे शराबबंदी कानून को लचीला बनाया जा रहा है, कमजोर करके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कितना से कितना कर दिया, पहले 50,000 था, अब 2,000 से 5,000 कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार का प्रथम फिश फीड मिल, जो मछली वाला फीड मिल है, वो बिहार का प्रथम है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोहतास के विक्रमगंज में शुरू किया गया है। हालांकि यह बेगूसराय में भी बनने के लिए प्रस्तावित है। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यहाँ पे मत्स्य योजना नहीं होगा, यहाँ पे संपदा लिख लीजिएगा, मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया गया है। इस जो फिश फीड मिल है, इसके तहत प्रतिदिन 100 टन मछली का दाना बनेगा, मछली का खाने वाला दाना को बनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, बिहार का प्रथम है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसे बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता अजगैबीनाथ कप 2022 पूछ सकता है। अजगैबीनाथ कप किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। तो अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, भागलपुर में किया गया है, 15 से 16 अप्रैल के बीच किया गया था। यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो अजगैबीनाथ है, बाबा धामनाथ है, कुछ भी पूछ सकता है। या इसका आयोजन कहाँ पे किया, भागलपुर में किया गया था। तो अजगैबीनाथ वाला याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा
किसान को सस्ती बिजली देने के लिए 6,778 करोड़ का मंजूरी दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसान को सस्ता बिजली दिया जाएगा, जिससे वो ट्यूबवेल बोरवेल आसानी से चला पाए, सस्ता चला पाए, इसलिए कृषि उत्पादन में उसकी लागत को कम किया जा सके, इसके लिए इतने रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके तहत किसान को 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली किसान को दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इससे किसान का जो कृषि करने का लागत है उससे उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट है कि देश का, भारत का इकलौता, मतलब देश में एक ही है और प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? बिहार के पटना में, बिहार का राजधानी पटना में बनाया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय के 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ जमीन पर 30 करोड़ की लागत से यह रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। कौन सा रिसर्च सेंटर? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जाएगा। बिहार का और देश का भी इकलौता और प्रथम है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम चैरिटेबल डेंटल हॉस्पिटल। चैरिटेबल है, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं दिया गया, चैरिटी के तौर पे स्टार्ट किया गया है। तो डेंटल हॉस्पिटल है, दांत की इलाज होगी, मुंह का इलाज होगा। तो बिहार का प्रथम चैरिटेबल डेंटल हॉस्पिटल का शुरुआत कहाँ पे किया गया है? हाजीपुर में किया गया है। और किसने किया है? डॉक्टर नितेश शुक्ला ने किया है और उनकी पत्नी डॉक्टर निशा शुक्ला ने मिलकर किया है। ये चैरिटेबल है, चैरिटी, आपको फ्री में वहाँ पे इलाज और दवाई की व्यवस्था की गई है। हाजीपुर में है, बिहार का प्रथम। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मंथन शोध संस्थान। अखिल भारतीय मंथन शोध संस्थान द्वारा बिहार विश्वविद्यालय के प्राध्यापक है डॉक्टर रत्नाकर राणा को शिक्षक शिरोमणि सम्मान 2022 दिया गया है। ये बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, अखिल भारतीय मंथन शोध संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो शिक्षक शिरोमणि सम्मान किसको दिया गया है? तो रत्नाकर राणा। इनका संबंध कहाँ से है? तो बिहार विश्वविद्यालय से है। तो कौन देता है? अखिल भारतीय मंथन शोध संस्थान द्वारा दिया जाता है। ये अखिल भारतीय पूरा इंडिया लेवल पर का है, तो याद रखेंगे, शिक्षक शिरोमणि सम्मान दिया गया है। और कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर हैं महिपाल प्रियदर्शी एवं कन्हैया कुमार। इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? इनको दिया गया है साहित्य मंथन समाज सारथी सम्मान 2022। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज कि बिहार का प्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल गोल्स। बिहार का प्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल गोल्स का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गया में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आयोजन कौन किया था? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया, कैम्ब्रिज सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एनर्जी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल गोल्स। ये तीनों संस्था मिल करके बिहार का प्रथम गया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल गोल्स का उद्घाटन या का आयोजन किया है। यह सम्मेलन ऑनलाइन किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष जिसका थीम रखा गया था कि आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता प्रबंधन, एसडीजी जो है आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता प्रबंधन, इतना था। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पक्षी संरक्षण पर जापान के साथ दक्षिण बिहार का केंद्रीय विद्यालय शोध करने वाली बिहार का प्रथम संस्थान बना है। तो पक्षी संरक्षण, जो पक्षी का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसके लिए दक्षिण बिहार का केंद्रीय विद्यालय ने जापान के साथ सहयोग किया है। और जापान के साथ सहयोग करने वाला पक्षी संरक्षण पर बिहार का प्रथम संस्थान बन गया। कौन? दक्षिण बिहार का केंद्रीय विद्यालय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकता है कि पक्षी संरक्षण पर बिहार के विश्वविद्यालय के द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो जापान के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदी कविता का अंगिका अनुवाद संग्रह का नाम है कस्तूरी। कस्तूरी का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो भागलपुर में किया गया है, भागलपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। तो हिंदी कविता का अंगिका अनुवाद है। अंग जनपद था, 16 महाजनपद में चंपा था। तो चंपा अंग आप लोग पढ़ते होंगे, भागलपुर से संबंधित है। वहीं पे अंगिका अनुवाद संग्रह कस्तूरी का लोकार्पण
भागलपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, 2 दिन का था राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 12 अप्रैल को कहाँ पे किया गया है? तो 12 अप्रैल को किया गया है सबसे पहला बात। और दूसरा बात है कि इसको किया गया है आपको गया में, तो याद रखेंगे गया में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में बाबा केवल धाम राजकीय मेला 2022 का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? समस्तीपुर में। कौन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए। नेक्स्ट देखते हैं बिहार सरकार द्वारा जून 2022 से चलाने जाने वाली निपुण बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, निपुण बिहार योजना बिहार सरकार द्वारा जून 2022 से चलाया जाएगा। निपुण बिहार योजना किससे संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पेशल पूछा जाए तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। याद रखेंगे हम लोग कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो कौन है? निपुण बिहार योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया जाएगा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से। पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र, उच्च शिक्षा क्षेत्र। तो याद रखेंगे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से निपुण बिहार योजना। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में 18 से 59 वर्ष के लोगों को कोविड-19 का जो टीका है, कोविड-19 का टीका ने, इसमें हम लोग जान कर करेंगे बूस्टर डोज। ये लिखना भूल गए हैं, पीपीटी में शामिल करना भुला गया है। तो कोविड-19 का बूस्टर डोज टीका फ्री में लगाने का घोषणा किया है। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने घोषणा किया था कि जो है, हालांकि केंद्र सरकार ने भी फ्री कर दिया है, लेकिन जब स्टार्ट में घोषणा किया गया था तो बोला गया था कि जो 18 से 59 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको जो बूस्टर डोज अगर लगवाना है तो उनके लिए उनको पे करना पड़ेगा। जहाँ पे करें वो सरकारी में करें या प्राइवेट में करें, उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन बिहार सरकार ने फ्री में घोषणा किया था, तो बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा कदम था। हालांकि अब केंद्र सरकार के द्वारा भी फ्री में बूस्टर डोज लगाने की घोषणा किया गया है। ये जो फ्री वाला मामला है, ये फ्री कितना है ये बाद की बात है, इस पे बहुत सारा विवाद चल रहा है, पक्ष विपक्ष है। लेकिन बिहार सरकार सबसे पहले जो है फ्री में देने की घोषणा कर दिया था कि बूस्टर डोज भी 15 से 59 वर्ष के आदमी को फ्री में लगाया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भागलपुर के हैं आकाश कलर्स टीवी पर एक शो प्रसारित होता है, रियलिटी शो प्रसारित होता है, उसका नाम है हुनरबाज। और हुनरबाज में ये भागलपुर के आकाश ने खिताब जीता है। हालांकि इस खिताब में 15 लाख की राशि मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, बिहार का कोई व्यक्ति नेशनल चैनल कलर्स टीवी पर प्रसारित रियलिटी शो हुनरबाज में खिताब जीत चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के जो जिला अधिकारी हैं, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम है कुंदन कुमार। उनको कोविड-19 जो कोरोना महामारी था उसमें अच्छा कार्य करने के लिए, उसका डाटा एकत्र करने के लिए, कोविड के जो एरा था उसमें अच्छा सा कार्य करने के लिए चुना गया है। और प्रधानमंत्री के द्वारा इनोवेशन पुरस्कार दिया जाएगा। वो इनोवेटिव तरीका से कैसे रखा जाए आदमी को, आइसोलेट कैसे किया जाए, जो आइसोलेशन का किया गया था, कोविड-19 को फैलने से बचाया कैसे जाएगा, इनमें कुंदन कुमार जी बहुत अच्छा मैनेज किए। इनके लिए इनको प्रधानमंत्री के द्वारा इनोवेशन पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ओपीडी, आप लोग को पता होगा कि ओपीडी जो आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइमरी जो प्रारंभिक रूप में जो इलाज करवाने के लिए जाते हैं उसको ओपीडी कहा जाता है। तो ओपीडी में रोगों की सूची में 8 नए रोगों को शामिल किया है। हो सकता है कि पहले हमारे हिसाब से कुछ 20 के आसपास रोग को शामिल किया था, 20 या 26 था, ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन यही था। उसमें 8 नए रोग को शामिल कर दिया गया है क्योंकि अब 8 नए रोगों को ओपीडी में नंबर लगा करके आप इलाज करवा सकते हैं। और जैसे ही ये 8 रोग को शामिल किया गया तो हॉस्पिटल में इन 8 रोगों से संबंधित ओपीडी डॉक्टर को बैठाया जाएगा, तो रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। नेक्स्ट है मुंगेर जिला की जो सनाया नाम की जो व्यक्ति हैं, लड़की हैं, उनको मिस्टर स्टार एंड स्टार रॉयल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता का खिताब जीता है, सनाया नाम का। तो ये भी हम लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनल सवाते फेडरेशन कप में बिहार की टीम ने ऑल इंडिया में, पूरे भारत में दूसरा स्थान पर रही है। तो नेशनल सवाते फेडरेशन कप में बिहार की टीम ने पूरे भारत में दूसरा स्थान पर रही है, इंपॉर्टेंट है। बिहार ने
कुल इस प्रतियोगिता में 19 पदक जीता, जिसमें 10 स्वर्ण पदक है, 7 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। 19 पदक है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? हरियाणा में। कब से कब किया गया था? तो 15 से 17 अप्रैल 2022 को किया गया था। तो याद रखेंगे सारा पॉइंट। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना को तो बढ़ावा देने के लिए जो मखाना का उत्पादन एवं विकास के लिए दरभंगा जिला को प्रधानमंत्री के अवार्ड से मिलेगा 30 अप्रैल को। बिहार का जो दरभंगा जिला है वो मखाना उत्पादन में, जो मखान खाते हैं, मखाना उत्पादन में बहुत ही फेमस जिला है। और एक जिला एक उत्पाद के कहने का आता है। एक जिला एक उत्पाद ऐसा है कि एक जिले में ऐसा उत्पाद को चुना जाता है जो उस जिला में बहुत ही फेमस हो और बहुत अच्छी मात्रा में हो और एक तरीके से जीआई टैग के समान होता है। लेकिन जीआई टैग को सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से जो उसका पंजीकरण किया जाता है, उसको सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन एक जिला एक उत्पाद में जो उत्पाद को चुना जाता है, जिस जिला से, जैसे दरभंगा से मखाना को चुना गया, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसके उत्पादन और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा दरभंगा जिला। तो याद रखेंगे कि किस जिला को, दरभंगा जिला को एक उत्पाद का मखाना को प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के 11 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। अब कहने का मतलब है इसमें बदला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा अच्छा जो है लैब बनाया जाएगा, जिससे बच्चा को अच्छा तरह से प्रशिक्षण दिया जा सके। लैब के साथ मशीन की संख्या बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब है सभी कुछ अच्छा बनेगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 11 जो राज्य का पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनाया जाएगा, तो हम लोग याद रखेंगे 11 कॉलेज को बनाया जाएगा, या 11 कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज को बदल कर क्या बनाया जाएगा, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट न्यूज है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसको जो है 2018 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब बिहार के ट्रांसजेंडर को 10 लाख का लोन देगी सरकार, और जिसमें 50% सब्सिडी होगा। तो कहने का मतलब है 10 लाख में से आप 10 लाख उठाइए और 5 लाख पर आप चुकता कीजिएगा, 5 लाख चुकता कीजिएगा। यह योजना जो है 101 प्रकार के जो स्टार्टअप है, उद्यम है या व्यवसाय है, उस पर लोन देती है, और इसे 2018 में शुरू किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है 50% सब्सिडी के साथ। तो अपना लोग को ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना है। बिहार में 112 नंबर पर सभी प्रकार की आपातकालीन सेवा ली जा सकेगी। 112 नंबर पे कॉल कीजिए। आप जो है 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस का भी सेवा ले सकते हैं, उसके बाद आप एम्बुलेंस का भी सेवा ले सकते हैं, और उसके बाद आप फायर का भी सेवा ले सकते हैं 112 पे। तो सभी प्रकार की आपातकालीन सेवा की ले सकते हैं। पहले जो है पुलिस के लिए 102 था, एम्बुलेंस के लिए भी अलग था, और फायर ब्रिगेड के लिए भी 102 था। 108 होगा एक का, और 101 होगा, 100 होगा, और 102 होगा, और 108 होगा। ऐसे ही था इस तीनों का। अब फिलहाल जो है इस तीनों को हटा करके एक इकलौता नंबर जारी किया गया बिहार में 112, जिसमें सभी प्रकार के आपातकालीन सेवा ली जा सकेगी। नेक्स्ट है जगदीशपुर। आप लोग हिस्ट्री में जानते होंगे जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह का जो एरिया था। जगदीशपुर जो भोजपुर जिला में आता है, वहाँ पे 23 अप्रैल को 78,000 से अधिक तिरंगा फहराया कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 78,000 से ज़्यादा तिरंगा कहाँ फहराया गया, तो जगदीशपुर में। कब? 23 अप्रैल को। तो भोजपुर किस जिला से है जगदीशपुर, तो भोजपुर जिला से। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एनआईटी पटना के जो एक छात्र हैं अभिषेक कुमार, उसको अमेजन कंपनी ने 1.08 करोड़ का पैकेज दिया है, सालाना पैकेज दिया है। तो नॉलेज के लिए है कि बिहार के जो एनआईटी के छात्र हैं अभिषेक कुमार, उसको अमेजन कंपनी ने 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज दिया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार का वनावरण, जो बिहार में वन कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। हम लोग वनावरण की बात कर रहे हैं,
वनावरण ने जब हम लोग कुछ ही दिन में जो ये लेक्चर होगा उसके बाद हम लोग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो है बिहार स्पेशल लेके आएंगे, तो उसमें देखेंगे कि कैसे होता है। हालांकि वनावरण जो होता है उसमें वन शामिल होता है, एक ठो होता है वृक्ष कवर वृक्ष, तो ये भी होता है। इसमें इसकी चर्चा नहीं की गई है। फिलहाल वनावरण में इतना वर्ग किलोमीटर है जो बिहार के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7.84 है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया था, तो 2019 में जारी किया गया था, उसके बाद 2021 में जारी किया गया है। ये 2021 में जो है 2019 की तुलना में 1.03% वन क्षेत्र बढ़ा है। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप लोगों को पता होगा ADB, बिहार के सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए, चौड़ा करने के लिए जो ये ऋण देगा। तो याद रखेंगे कि बिहार सड़क को चौड़ी करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था ऋण देगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार सरकार ने लोहार जाति को राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति का श्रेणी में रखा था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का मतलब हुआ ST शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ST कैटेगरी से हटा करके ST कैटेगरी से लोहार जाति को हटा दिया गया है और अदर बैकवर्ड क्लास OBC श्रेणी में डाल दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसको इम्पोर्टेंट कह लीजिए या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये दोनों है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वाहन, देश में वाहन की संख्या के आधार पर जो है राज्य का जो रैंकिंग निकाला गया कि किस है, तो बिहार का राज्य जो है देश में वाहन की संख्या में 13वां बड़ा राज्य था। 13वें स्थान पर सबसे ज्यादा वाहन बिहार में है और प्रथम स्थान पर जो जहाँ पे सबसे ज्यादा वाहन है वो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वाहन है। कहने का मतलब वाहन ज्यादा होने से पहला तो बात है कि प्रदूषण बढ़ता है और दूसरा जो है प्रदूषण बढ़ने से जो है बहुत सारा इफेक्ट होता है, आपको बीमारी की संख्या बढ़ती है और जो पॉल्यूशन के कारण जो है चिड़िया जो है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है उसका खत्म होता है। उसके बाद आपको जो जलवायु परिवर्तन है उसमें ये जो है प्रदूषण भाग लेता है। तो याद रखेंगे कि अपना लोग का जो राज्य है बिहार वो सबसे ज़्यादा वाहन रखने पे 13वें स्थान पे है। एक ये भी है कि वाहन ज़्यादा होने से एक ये भी चीज़ का पता चलता है कि जो आम नागरिक है, आम जनता, वो सार्वजनिक जो है वाहन होता है उसका उपयोग कम कर रहे हैं, अपना वाहन पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार में सार्वजनिक वाहन, इसके संकेत दे रहा है कि सार्वजनिक वाहन का प्रयोग बिहार की जनता कम कर रहा है। 13वें स्थान पे है, हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कम करता है। नेक्स्ट है बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 15 नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। पहले जो 6, 7 या 10 होता था ITI में, जो इसी के तहत आपको जो है एक ब्रांच चूज करना पड़ता था, फिटर, डीजल मैकेनिक वगैरह वगैरह जो हुआ करता था, उसमें अब नया 15 पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। और इसमें अच्छा ये चीज़ है कि इसमें अब जो है AI शामिल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल किया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग को शामिल किया गया है, AR शामिल होगा, VR शामिल होगा, तो ये सब 3D पेंटिंग शामिल होगा। ठीक है, तो ये सब जैसे एक ठो और है कि रोबोटिक्स को शामिल किया जाएगा। तो अब जो है छोटे लेवल पे भी इस सब का पढ़ाई शुरू किया जाएगा। 15 नए पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे कि बिहार के ITI में कितने नए पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, तो 15 नए पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है। इसको बना दिया जाएगा, तो राज्य का दूसरा है। प्रथम कौन है आप लोग को पता होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो याद रखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व था और इसको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बदल करके इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो बाघ की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें इस कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में बाघ देखा गया था। इसलिए इसको टाइगर रिजर्व बना करके बाघ को संरक्षण दे करके वहां पे बाघ की आबादी बढ़ाने के लिए इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। इसको शायद मंजूरी दे दिया गया है, कुछ ही दिन में हो सकता है कि इसको बनाया जा चुका रहेगा। तो
हम लोग जो है आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जो है क्लियर बीपीएससी को शेयर करते होंगे और सब्सक्राइब करते होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग इसको हमारा बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे होंगे। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे अप्रैल का 2022 का बिहार स्पेशल करंट की चर्चा कर रहे थे। और बिहार स्पेशल में जितने भी बिहार से स्पेशल से प्रश्न बनाए जा सकते थे, आपके परीक्षा के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते, वो इसी 37 पॉइंट से बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग इसी को रिवीजन कीजिए। अप्रैल 2022 में इतना ही था। आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले दिन पे इस पे अच्छा प्रोग्राम और बीपीएससी के मेंस पीटी ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, तो आप लोग फॉलो करते रहिए। जो लड़का या लड़की संपर्क किए हैं हमसे, कुछ क्यूरी रहता है, पूछना रहता है, तो वो लोग पूछते हैं, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये 8757463383। तो जो आदमी जो हमसे कल फ़ोन करके पता किए कि सर तैयारी में हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, हमको पर्सनल गाइड कर दीजिए, तो उनको गाइड कर दिया गया है। अगर किसी भी तरह की समस्या हो, एक आदमी का क्यूरी था कि जो है करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी में पूछा जाता है, जिसमें से हमारे हिसाब से 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपको लगभग 30% तक का क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है, 25 से 30%। तो 20% से एक ही सब्जेक्ट का वेटेज इतना है, तो आप लोग को इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और करंट अफेयर पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि जो करंट अफेयर से जो मेंस में आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, जो जनरली आईआर वगैरह से संबंधित होता है, तो 38 × 3 ऑलमोस्ट 114 नंबर का क्वेश्चन करंट से आपको लिखना है। और फिर से एक आईआर का सेक्शन आता है, इंटरनेशनल रिलेशन, जो इसी में शामिल हो जाता है। इसी 3 क्वेश्चन में आईआर से पूछा जाएगा इसी में। और एक और आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी करंट से ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया 72। तो 114 72 ऑलमोस्ट जो है हम लोग समझ के चल रहे हैं कि 190 क्वेश्चन हम लोग का करंट अफेयर मेंस में भी जो लगभग 190 पूछा जाता है। पीटी में एक आइडिया लेंगे कि जो है कितना है, तो हमारे हिसाब से आपको पीटी में जो 150 क्वेश्चन होता है, तो पीटी में करंट का वेटेज जो है ऑलमोस्ट 25% से 30% के बीच में है। और मेंस में जो है आपको मान लीजिए कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का छोड़ देंगे, तो 600 मार्क्स में लगभग 200 मार्क्स का करंट अफेयर से ही संबंधित होता है। उससे ज़्यादा भी हो जाता है, पॉलिटी वगैरह का सेक्शन जोड़ देंगे, क्योंकि जो राज्यपाल चर्चा में रहती है, तो राज्यपाल से क्वेश्चन बनाया जाता है कि राज्यपाल की शक्ति बताइए, बिहार में उससे के कैसे प्रभाव डालते हैं, ये क्वेश्चन बनाया जाता है। तो 200 से ज़्यादा नंबर, तो 600 में से 200 नंबर, कहने का मतलब है 33% एक चीज पढ़ के, करंट अफेयर पढ़ के आपका कवर किया जा रहा है। अगर आप मान लीजिए कि मेंस में ऑप्शनल की जगह आप ऑप्शनल में आप पीएसआईआर ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, तो ये आईआर वाला सेक्शन और पॉलिटिकल साइंस वाला सेक्शन भी आपका, कहने का मतलब है इसमें भी 300 मार्क्स, ऑलमोस्ट 300 में से 150 मार्क्स करंट से पूछे जाते हैं। तो 900 के एग्जाम में आपका कम से कम 350 क्वेश्चन करंट से रहते हैं। तो मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बीपीएससी के पीटी में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेंस में इंपॉर्टेंट है। इसलिए करंट अफेयर का क्लास ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को आपको प्रॉपर 2 घंटा जैसे सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, उसी तरह से आपको करंट अफेयर पे टाइम देना होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि अप्रैल के माह में बिहार स्पेशल से कितने करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा सकते हैं। हम लोग अप्रैल का जो है 2022 का हम लोग बिहार स्पेशल देखे हैं,
कल हम लोग मई का देखेंगे, मई का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।